अगर आपने शादी करनी थी ना तो हमें पहले बता देते आप। पिछली उम्र में आपको शादी याद आ गई है। सरफराज भी ये क्या तरीकाकार है अब्बू से बात करने का? और अब्बा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आप दूसरी शादी कर रहे हैं? जी बेटा, बिल्कुल आपने ठीक सुने। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले में मैं आपके साथ हूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमने तुम्हें मसला हल करने के लिए बुलाया और तुम हो कि और मिसाल पैदा कर रहे हो। दानिश, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप भी अब्बा के साथ हो गए हो। ओ भाई ठंडे हो जाओ, क्या हो गया तुम लोगों को? और वैसे भी अब्बा अगर शादी कर रहे हैं तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुम लोगों ने तो अब्बा को ऐसे रखा हुआ जैसे कोई घर का चौकीदार होता है। कभी अब्बा के पास बैठने की तौफीक मिली? कभी जनाब आप बैठे अब्बा के पास कि अब्बा कोई मसला है, कोई परेशानी है, मुझे बताओ? नहीं। और जनाब आप भी बताओ, लास्ट टाइम अब्बा के पास कब बैठे थे? अब्बा के पाँव कब दबाए थे? कभी अब्बा के दुख सुख जानने की कोशिश की है तुम लोगों ने? मैंने अपनी ज़िंदगी में पता क्या तजर्बा हासिल किया है? वालिदैन को हमारे पैसों से इतनी खुशी नहीं हासिल होती जितना हमारा उनके पास बैठने से उनको खुशी हासिल होती है। जितना बचपन में उन्होंने हमें टाइम दिया है उसमें से कुछ हिस्सा तो हम उन्हें लौटा कर दे ना। तुम लोग पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे लाते हो, अपने कमरे में लेकर चले जाते हो, बीवी बच्चों के पास बैठकर खाते हो, फ्रूट के थैले भर भर के लाते हो। कभी तौफीक मिली कि जनाब अब्बा को भी थाली में रख कर दे दें कि अब्बा आप भी खा लो? यकीन कर लो उन्होंने इनकार ही करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं होती, ये शवारमे बर्गर। सिर्फ उनकी दिल जोई की नीयत से कभी तौफीक मिली कि अब्बा ये थोड़ा सा तुम भी खा लो? नहीं, बस अपनी पड़ी हुई हमें। और तुम लोगों की और तशवीश दूर कर देता हूँ, अब्बा का कोई इरादा नहीं है शादी करने का। बेटा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त। मैं अकेला हो चुका हूं, सारा सारा दिन मैं बैठे रहता हूं, मुझे कोई टाइम ही नहीं देता। ये क्या करते हैं, आपके भाई आते और आते ही अपने कमरों के अंदर चले जाते हैं। इन्होंने बेटा कभी मेरी खबर तक नहीं ली। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कल बुखार था और मैं बुखार में तड़पता रहा हूं, किसी ने मुझे पानी का गिलास तक नहीं दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं, मैं क्या करूं? अब्बा मैं तो खुद कंपनी के क्वार्टर में रहता हूँ, वरना मैं आपको कब का अपने पास ले आता। लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे माइंड में एक प्लान चल रहा है, आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह इनकी इस्लाह हो जाएगी। दानिश भाई, आप वाकई ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्बा, खुदारा हमें माफ़ कर दें, आज के बाद हम आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। जिंदगी का सुकून चाहते हो? चाहते हो कि बिगड़े काम खुद ब खुद संवर जाए, हर शख्स इज्जत की निगाह से देखे आपको? तो माँ बाप की खिदमत और उनकी सोहबत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। दुनिया तुम्हारे कदमों में जलील होकर आएगी। माँ बाप को सिर्फ आपका वक्त चाहिए, खुदारा इन्हें संभाल लो। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।